गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए पूज्य बाबू ज्वाला सिंह जी महाराज की जय। बोलिए बाबू दया किशन जी महाराज की जय। बोलिए बाबू सुभाष जी महाराज की जय। बोलो पूज्य माता विमलेश देवी जी महाराज की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हर 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 हर। सर्वप्रथम गद्दी नशीन परम आदरणीय पूज्य बापू जी को दंडवत कोटिशय नमन वंदन करते हुए परम आदरणीय पूज्य बाबू सुभाष महाराज जी को यहाँ दर्शन प्राप्त करते हुए उनको नमन करते हुए और इस धरती पर विद्यमान पूज्य मां जो इस गद्दी नशीन सब संतों की शक्ति अपने भीतर समेटे हुए हैं और जब पूज्य माता गद्दी पर आकर विद्यमान होती हैं तो उनके भीतर से एक अद्भुत किरणों का अलौकिक छटा का दर्शन होता है और केवल मैं नहीं, इस गद्दी से जुड़ा हुआ नहीं अपितु संपूर्ण देश भर से आ रहे भक्त उस अद्भुत छटा का दर्शन कर पाते हैं और जो कृपा मां के कर कमलों के द्वारा नेत्रों के द्वारा आप और हम सब के ऊपर बरसती है उसका अनुभव हम कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम पूज्य मां को सब संत समाज को नमन करता हूँ। जितने भी महापुरुष मंच पर विराजमान हैं मैं तो सबका बालक हूँ, सबको नमन करता हूँ। और उसी के साथ साथ ये 135वां वार्षिक उत्सव महासम्मेलन जो त्रिदिवसीय यज्ञ के रूप में आयोजित किया जाता है और उसकी तीसरी बैठक तीसरा सत्र इस समय यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ये सही कहें तो संत महापुरुष जन्म नहीं लेते। अभी हमारे से पहले जो बंधु भजन गा रहे थे, मैं कुछ घर से तैयार करके नहीं आता हूँ, कुछ सोच करके नहीं आता हूँ। वो भजन गा रहे थे तो मैं उस भजन को सुन करके सोच रहा था कि संत महापुरुषों का जन्म नहीं होता। आप और हमारा जन्म हुआ है लेकिन इन संतों का अवतार होता है और जो अवतार लेते हैं वो दुनिया से कहीं जाते नहीं, वो आपके और हमारे बीच है। यहाँ इस समय हम इस वार्षिक उत्सव के रूप में उन संतों के सानिध्य में हैं और उनकी कृपा दृष्टि जो हमें प्राप्त होगी वो अद्भुत होगी, अलौकिक होगी। मैं सही अपने मन की बात कहूं, 12 दिसंबर के यज्ञ में सबसे पहली बार मैं इस गद्दी पर आया था। वैसे तो मैं बाल अवस्था में पूज्य दादाजी के साथ उनकी उंगली पकड़कर अनेक बार आया होऊंगा, लेकिन अपने होशों हवास में मैं 12 दिसंबर को शायद लास्ट ईयर यहाँ आया था। उस समय तो माता जी ने और आप सब गद्दी के भक्तों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन जब मैं सितंबर में यहाँ भागवत करने के लिए आया तो वहां केवल प्यार नहीं दिया, सच्चाई तो यह है मुझे मां ने और आप सब ने मुझे अपना ही बना लिया। और आज मैं मां के चरणों में और आप सब अपने प्यारे बंधुओं के साथ इस गद्दी का भक्त के रूप में ही, आप सबके भाई के रूप में, बेटा के रूप में ही बैठा हूं और कोई कला के भाव से नहीं, कोई सूझबूझ के भाव से नहीं, बस जैसे छोटा बच्चा होता है तोतली भाषा में कुछ भी बोल देता है माँ बाप को और माँ बाप को वही अच्छा लग जाता है। तो ऐसे अवतीर्ण हुए महापुरुषों को आज हम नमन करेंगे। जब मैं भागवत करने के लिए आया था तब अनेक भक्तों के साथ यहाँ बात होती थी। माँ ने भी कई बार ये बात कही और अनेक भक्त माताओं बहनों ने, भाइयों ने ये बात कही कि पूज्य बापू सुभाष जी महाराज जो सदा से ब्रह्म में लीन थे, वो तो सदैव ब्रह्म में डूबे हुए थे, लेकिन बहुत सारी ऐसे मन के भाव थे, मन की इच्छाएं थी, मन के उद्गार थे
जो महाराज जी हमने पूज्य बापू जी के साथ करने थी, चर्चा करनी थी, लेकिन वो चर्चा हमारी हो नहीं पाई। आज हम गद्दी पर बैठ करके वो चर्चा करते हैं और भाव है बाबू सुनते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष जो मन की इच्छा थी वो हम कर नहीं पाए। और आज जब मैं यहाँ आके बैठा, पूज्य बापू जी को मैंने देखा तो मुझे याद आया, जब मेरे पिताजी का जाना हुआ तो पूज्य बापू जी के पास में वार्षिक उत्सव का निमंत्रण देने के लिए आया। बाबू सुभाष जी से मैंने जब निमंत्रण दिया और मैंने कहा महाराज श्री आपने पधारना है एक दिवस, तो हंसकर बोले एक ही दिन आऊं क्या? मैंने कहा नहीं महाराज जी, वैसे आप चाहे 7 दिन आओ तो आनंद आए। तो बोले मैं प्रथम दिन भी आऊंगा और विश्राम दिवस भी आऊंगा।